पाकिस्तानी सरजमीन टैलेंट से मालामाल है, ये आप सब जानते हैं। और खेल कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, पाकिस्तानी एथलीट्स जीतकर सब हलाली परचम जरूर लहराते हैं। ना सिर्फ खेलों बल्कि कोचिंग के मैदान में भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। अब हाल ही में फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल हॉर्स ट्रेडिंग जंपिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी हॉर्स राइडिंग कोच अली फवाद की जज की हैसियत से शमूलियत पाकिस्तान के लिए एजाज से कम नहीं है। हॉर्स राइडर से हॉर्स राइडिंग कोच, फिर इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग मुकाबलों में जज बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा, ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली फवाद, हॉर्स राइडिंग कोच हैं। और वेलकम टू जागो लाहौर सर। और कैसे आप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है। और सर कैसा रहा आपका सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज चैलेंजिंग और एजाज़ात से भरपूर। और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला इन ऑफिशियल कैपेसिटी। डेफिनेटली देयर आर मैनी वेन्यूज़ जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से एक वेन्यू है कि आप एक एथलीट हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अनदर वेन्यू इज़ कि आप एक ऑफिशियल, एक जज के तौर पर जाते हैं। सो हमें इस कैपेसिटी में जाने का मौका मिला और इस कैपेसिटी में जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इससे पाकिस्तान में स्पोर्ट आती है। एक खिलाड़ी के तौर पर यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स। लेकिन व्हेन यू गो एज एन ऑफिशियल, you understand the management of the sport and you can bring the sport in Pakistan. पाकिस्तान में ये स्पोर्ट किसी न किसी दर्जे में एग्जिस्ट करती है। हॉर्स जंपिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है विच कैन ब्रिंग मेडल्स। एग्जैक्टली। हमारे कुछ एथलीट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू नो बहुत अपने बलबूते पर जा रहे हैं। बट अब इस स्पोर्ट को पाकिस्तान में लेकर आना है इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, ताकि हम पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट करें, लोग अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान के अंदर। exactly. So this is something what we are heading to and we'll do it inshallah. और सर कैसे आपको शौक पैदा हुआ हॉर्स राइडर से कोच का बनना? किस तरह से, कैसे माइंड में आया कि मुझे अब कोचिंग करनी चाहिए? Basically I am a merchant marine engineer in Pakistan Merchant Navy. So I was leading a very successful and professional life. But then I came to know कि मैं machinery person नहीं हूँ, machine person नहीं हूँ. I'm a horse person. Okay. So people said it कि भाई अपने पैशन को आप प्रोफेशन बना लें तो काम नहीं लगता। मुझे लगता है कि हॉर्स जो राइडिंग है मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। क्या लगता है आपको इसमें? No, I would not say कि ये मुश्किल काम है, ये चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग। That's all. So I just made my पैशन अ प्रोफेशन। फिर वो काम नहीं लगा। आई लाइक मुझे हमेशा टीचिंग का थोड़ा शौक था और ये मेरा एक पैशन था। सो हमने हॉर्स राइडिंग क्लब्स खोले वेलेंशिया में, फिर इज़मीर टाउन में। और ये ऐसे राइडिंग स्कूल्स थे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अप्रोचेबल थे। इससे पहले राइडिंग सिर्फ एलीट क्लास या मिलिट्री पर्सनल वो लोग कर सकते थे, जैसे मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से था तो मुझे मौका मिला करने का, या फिर आप ज़मींदार हैं, व्हाटएवर। मिडिल क्लास फैमिलीज़ नहीं कर सकती। नतीजा क्या निकला? जब मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल करती है, जब स्ट्रगल करने वाले लोगों तक हॉर्स राइडिंग अवेलेबल ना हुई तो वी वर नॉट एबल टू फैच द ग्लोरी जो कि इसको हासिल हो सकती थी। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉर्सेज हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एथलीट्स हैं। क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर है ये रूरल एरियाज़ में। नेज़ाबाजी होती है, हॉर्सेस का ये शौक जो है बहुत महंगा है। और आप क्या देखते क्या है कि आज जो यूथ है, ठीक है, ज़्यादा मोस्टली जो एलीट क्लास में समझा जाता है इसको, अच्छा तो मिडिल क्लास के लिए क्या देखते हैं कि क्या इक़दामात आपने किए, क्या और क्या होने चाहिए मज़ीद इस हवाले से? देखिए, ये मिडिल क्लास के लिए आगे एक अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स बनने वाली है। उसकी वजह ये है कि अब स्ट्रीट क्रिकेट ख़त्म हो गई है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के मौके नहीं रहे। ये आधे घंटे की 40 मिनट की एक ऐसी कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा और यू आर लर्निंग एवरी डे। पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है, माइंड तेज हो रहा है, यू आर इंटरेक्टिंग विद एन एनिमल जिसका अपना दिमाग है। हेल्दी है ये खेल बहुत ज़्यादा। देखिए, आप एक इमोशनल बीइंग को हैंडल कर रहे हैं, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जा रहे हैं, एक इमोशनल बीइंग के साथ कम्युनिकेट करके। इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यू नीड। आप इसके साथ इंटरेक्ट करके यू गेट इंटेलिजेंट। सो बच्चे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं।
इन फैसिलिटीज़ के खुलने के बाद। अब अगले वक्तों में आप देखेंगे और आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी यंग एथलीट्स, यंग हॉर्स राइडिंग के स्पोर्ट्समैन, इक्वेस्ट्रियन इज़ द राइट वर्ड, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं नर्सरी से आ रहे हैं। So we don't want to become an athlete, we want to see people becoming an athlete और bring glory for Pakistan. ओके सर, जैसा कि आपने फ्रांस में भी एज आपने जज खिदमत सर अंजाम दी है, तो क्या देखते हैं आपके पाकिस्तान में हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है इस हवाले से? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर ऑल्दो एक लंबी डिस्कशन है, बट आई विल ट्राई टू समराइज इट। क्रिकेट एक गेम है, हॉकी एक गेम है, उसकी एक फेडरेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो सिर्फ क्रिकेट को डील कर रही है, क्रिकेट के डिफरेंट वर्जन्स को डील कर रही है। हॉर्स राइडिंग के अंदर देयर आर मैनी वर्जन्स। सिर्फ 8 ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के अंदर, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स 3-4 हैं, आपके पास 12 स्पोर्ट्स हैं। ओके, सो दिस मीन्स यू नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल फेडरेशन जिसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हों और वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ सकती है। एक क्रिकेट से हमने कितनी बड़ी IPL, ये पाकिस्तान सुपर लीग और कितना अरेंज हमने कर लिया। exactly. पाकिस्तान के अंदर तो 15,000 से 20,000 एथलीट्स हैं सिर्फ टेंट पेगिंग के। पोलो के कितने एथलीट्स हैं? सिर्फ इस गेम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की लेकिन क्या देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट है आपको या नहीं, Okay. या हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए? एज ऑफ नाउ मैं इसको एक सिंगल हैंडेडली लेकर चल रहा हूँ। नेशनल फेडरेशन बहुत एजुकेटेड लोगों पर मबनी है। इट इज़ बेसिकली इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ पैटर्न बाय पाकिस्तान रेंजर्स। वो ऑलरेडी इस पर कर रहे हैं काम, बट फॉर मी ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अभी फ़िलहाल अकेले चल रहे हैं और पाकिस्तान में होता भी ऐसे ही है, आप अकेले फ्लैग लेकर चलते हैं और लोग फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि अकेले आपने इस कारवां को आपने चलाया है, तो किन किन हर्डल्स का सामना रहा आपको? एक्सेप्टेंस। पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपको किसी भी चीज़ के लिए लोहा मनवाना है तो पहले आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए। ये ज़रूरी है। हीरो बनने के लिए बाल वाइट करना ज़रूरी है। ये अच्छा नहीं है। इफ़ यू हैव प्रोफेशनल पीपल, उनकी हेल्प लें। आई विल टेल यू वन थिंग, काज़ाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो नेशनल फेडरेशन बनी है और वो बड़ी तेज़ी से उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं, उनके सारे ऑफिशियल्स मेरी उम्र से भी छोटे हैं। सो यू नीड टू हैव एनर्जेटिक पीपल विद विजन जो कि इसको आगे लेकर चलें। अभी तक से हुकूमत की तरफ से कोई एज सच सपोर्ट नहीं आई, लेकिन उनका कोई आप मुतालिबा करना चाहें हुकूमत से, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें आप? आई वुड से कि गवर्नमेंट को इस स्पोर्ट को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये आपकी नेशनल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो भी इदारे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि वो सही खतूत पर जिस तरह इंटरनेशनली होता है उसको ऑर्गेनाइज करें। और इंशाल्लाह अगर हम ये कर लेते हैं, ये स्पोर्ट पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम के साथ आएगी और पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ फॉर्च्यून क्रिएट करेगी, ग्लोरी भी क्रिएट करेगी। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आप कोई पैगाम देना चाहें? आई विल इनवाइट पेरेंट्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पोर्ट में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। हाफ एन आवर की कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यू आर हैविंग पर्सनालिटी ग्रूमिंग, यू आर हैविंग फिजिकल एक्टिविटी, यू आर हैविंग हेल्थ बेनिफिट्स एंड मैनी थिंग्स। आप जब खुद इसमें शामिल होंगे, इस कारवां में शामिल होंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं।